ऐसा नहीं है। पापा ने लिंगयुन को छोटी से बड़ी होते देखा है, उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और आशा करते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहोगे। सिर्फ पापा को लगता है कि अगर तुम लिंगयुन के साथ होगे तो तुम्हें बहुत थकाऊ लगेगा। देखो, लेकिन के अलग है। देखो, वो इतनी सुशील और समझदार है, और मुख्य बात यह है कि वो तुम्हारे प्रति दिलचस्पी रखती है। अब पछताए हो ना? पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे काम की बात मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे और चेंग आंटी के बीच की बात, क्या उसका कोई प्लान होना चाहिए? पापा, तुम इस बार सचमुच नायक बने हो। चेंग आंटी के साथ जीवन मरण तक का साथ दिए हो। अरे हर बार मेरी बात करते ही तुम चेंग आंटी का नाम शिल की तरह इस्तेमाल करते हो। क्या तुम मुझे बुढ़ापे का डिमेंशिया समझते हो? आपको बुढ़ापे का डिमेंशिया कैसे मान सकता हूं? बस आप और चेंग आंटी के बीच का मामला इतना लंबा चल रहा है, मुझे बहुत तंगी हो रही है। तंगी का क्या मतलब? मेरा काम में तंगी नहीं है। अगर मैं नहीं तंग होऊंगा तो कौन होगा? मेरे पापा की इतनी शर्मिंदगी है, ऐसे में सिर्फ मैं अपने पापा के लिए आगे बढ़ सकता हूं। क्या करना चाहते हो? फिर से कहो पापा, फिर से कहो पापा। मैं खुदा की कसम खाता हूं, आपके शादी के मामले में मैंने बहुत दिमाग लगाया है, और तुम फिर कह रहे हो देखो मैं तुम्हें पीटूंगा। भागो भागो, इस बदमाश को पीटूंगा। पापा, ये नहीं तोड़ सकते, ये तो लोगों ने दिया है, बहुत महंगा जंगली इंसान। बहुत महंगा है ना? जल्दी से देख लो खाना तैयार है कि नहीं, मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? माफ करना, माफ कर दो।
बहुत बड़ी गलती मेरी हुई। मैं इसलिए तुम मुझसे बच रहे थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या मुझे आधी रात को तुम्हारे घर के बाहर आना पड़ा? ऐसा नहीं है। जब आज तुमने मुझे फोन किया था, मैं मीटिंग में था और जब मैं वापस कॉल करना चाहा, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे शुरू करूं। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे प्रति कैसा रहा हूं। जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम करने वाला हूं, उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया। ये मेरा तुम पर भरोसा है। और आज पता चला कि तुमने मेरे इस भरोसे का फायदा उठाया और मेरे प्रोजेक्ट को हथिया लिया। माफ करना। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से माफी मांगता हूं। वास्तव में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ध्यान तुम पर है। क्या तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे दुखद बात क्या है? मुझे नहीं पता था कि तुम बिना किसी सूचना के इस प्रोजेक्ट को मेरे हाथों से छीन लोगे। अगर तुम्हें जरूरत थी तो तुम मुझसे कह सकते थे। मैं इस प्रोजेक्ट को तुम्हें दे सकता था, लेकिन तुम मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे। एक शब्द भी नहीं कहना चाहते थे। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे दया दे रहे हो? मुझे तुम पर निर्भर क्यों रहना चाहिए? तुम मुझ पर क्यों नहीं निर्भर कर सकते? हाँ, इस बार मेरी गलती थी। लेकिन आगे क्या होगा? आगे तुम्हें मेरी अगली गलती का इंतजार करना होगा, फिर मेरे हाथ से दूसरा प्रोजेक्ट छीनने के लिए। फुईजे, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हें माफी मांगी है, तुम और क्या चाहते हो? हाँ, फैचर नाम। मैंने पहले तुमसे सुना था, लेकिन इतना समय बीत चुका है, तुमने मौका नहीं पकड़ा। जैसा कि तुमने कहा, बाजार युद्ध की तरह है। और मैंने तो बस एक प्रोजेक्ट का नाम सुना है, तुम मत बताओ। किसी प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करने के लिए बस एक नाम काफी है। निवेश योजना और प्रोजेक्ट की राशि क्यूयूहेंग और मैंने रात रात बिताकर तैयार की। तुम्हारे द्वारा कहने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमने तुमसे कुछ चुरा लिया हो। तुम बहुत अहंकारी हो। मुझे आश्चर्य है, मैं हमेशा उत्सुक रहा हूं कि डिंगफस्ट को कैसे पता चला कि मैंने इस बोली का आधार मूल्य क्या रखा है। वे अनुमान नहीं लगा सकते थे, मूल रूप से उन्होंने यह किया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्यूयूहिंग के साथ इस योजना पर रात रात बिताते हुए कभी सोचा है? क्या एक पल के लिए भी तुमने मुझे याद किया है और मुझे एक कॉल करके एक बात कहनी थी? नहीं, तुमने मुझे हमेशा अपना प्रतिस्पर्धी समझा है, या तो खराब प्रतिस्पर्धी। इसलिए तुमने मुझसे बचना चाहा क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को वापस ले लूंगा? हाँ। मेरे लिए तुम कैसा इंसान हो? क्या मैं व्यावसायिक हित के लिए अपने प्यारे व्यक्ति के हाथ से इस प्रोजेक्ट को वापस ले सकता हूं? इतना निर्दयी। माफ करना, यह बात सच में मेरी गलती है। बस मेरा इतना मतलब था कि मुझे इस पर शर्त लगाने का साहस नहीं है, और यह प्रोजेक्ट मेरे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। माफ करना। इसलिए कभी सोचा भी नहीं। मेरी और तुम्हारी भावनाओं के बीच का संतुलन तुमने नहीं सोचा। मेरी तुमसे जो भावनाएं हैं वो सच्ची हैं। मैं इतना नहीं सोच पाया। क्षमा करें। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चेंगलिंग यू, क्या तुम्हें पता है कि तुम बदल गए हो? तुम डिंगफेंग के लिए पूरी तरह से दूसरे इंसान बन गए हो। क्या तुम अभी भी मेरे पहले जाने वाले चेंगलिंग यू हो? यीजे। चेंग लिंग यू, साफ साफ तुम्हारी गलती है। तो फिर तुम्हारे दिल में अभी भी आपत्ति क्यों है, और तुम गलती क्यों नहीं मानते? क्या तुम वाकई बदल गए हो? उसके जो शब्दों में कहा है उसमें निर्दय व्यक्ति बन गए हो।
इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इस कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट को ध्यान से देखो। तुम फुइजे कंपनी में आए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन कंपनी के लाभ प्रतिशत में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए हम सब तुम्हारी क्षमता पर गंभीर रूप से संदेह कर रहे हैं। डायरेक्टर, वो ऐसा ही है। कंपनी ने हाल ही में जिन प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है वो सभी लंबे समय के लिए है। अभी तक समय बहुत कम है, इसलिए वित्तीय रिपोर्ट में इसका प्रभाव नहीं दिखना बिल्कुल सामान्य है। बॉस फू की क्षमता पिछले प्रोजेक्ट्स में, खासकर टियानडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट में पहले ही दिख चुकी है और उद्योग में भी उनकी प्रतिष्ठा है। टियानडू सेंचुरी सिटी, क्या ये एक आदमी का ही काम था? नहीं, ये तो डिंगफेंग के बड़े पेड़ के सहारे हुआ है। अब सी फैमिली का बड़ा बेटा बार बार जमीन खरीद रहा है। बड़ी ताकत के साथ ये वो आदमी है जो इस प्रोजेक्ट का असली मालिक है। बॉस डब्ल्यू बॉस फू। ऐसा ही है। मेरे पिताजी ने जुए की स्थापना 33 साल पहले की थी। इन 33 सालों में लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। 900 प्रोजेक्ट्स में से औसतन लाभ की अवधि 152 दिन लगते हैं, यानी कि लगभग 6 महीने का समय। तो अभी तुम मुझ पर इस तरह संदेह कर रहे हो, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? और डायरेक्टर वू, तुम्हारे कंपनी में आने के बाद से कुल मिलाकर 16 प्रोजेक्टों में निवेश किया है। उनमें से 9 पूरी तरह से नुकसानदायक थे और 4 तो बराबरी पर रहे। बचे हुए 3, हाँ, उन्होंने कंपनी को थोड़ा पैसा कमाया, पर मुझे याद दिलाओ, सबसे तेज औसत लाभ अवधि 2 साल की थी। तुम्हारे ख्याल से तुम मेरी क्षमता पर संदेह करने का क्या आधार है? बस इसलिए कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। और एक बात पूछनी है, तुमने कभी कहा था एक वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट है जिसे एक्सट्रीम व्यू कहते हैं, और तुमने जोर देकर कहा था कि अगर हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट को हासिल कर ले, तो जुए ग्रुप को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। पर यह प्रोजेक्ट मेरे ज्ञान में डिंगफिंग ने ले लिया है। बॉस फू मैनेजर, क्या आपके पास डिंगफिंग के साथ कोई व्यक्तिगत रिश्ता है? हाँ बॉस फू, व्यापार में व्यक्तिगत रिश्तों की जगह नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं, मेरी गलती हुई। ठीक है, हमें बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए फिर से विचार करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते बॉस फू को तो। ठीक है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा मौका है। ऐसे ही तय करते हैं। ठीक है, ऐसे ही तय है। बॉस फू, वे तो फू चेयरमैन के अनुपस्थिति में धोखा दे रहे हैं। गुप्त रूप से वे फिर भी जुड़ेंगे। चिंता मत करो, जो आना है वह आएगा। जल्दी आने में क्या हर्ज है? ठीक है, तुम्हें तो कुछ कहना था ना? हाँ, ऐसा है। डिंगफेंग इन्वेस्टमेंट का बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। हमारी सारी निवेश सूची को ढक लिया है। देखो, ये सारी कंपनियां जो डिंगफेंग के साथ संपर्क किए हैं वे साफ साफ कह रही हैं, और बाकी कंपनियां जो साफ नहीं कह रही। पर देखा जा सकता है कि वे भी इंतजार कर रही हैं। सब उच्च मूल्य का इंतजार कर रहे हैं। देखो, चिंता मत करो, निवेश कभी भी सिर्फ हमारी कंपनी का ही नहीं होता। जो निवेश करना है कर दो और जो छोड़ना है छोड़ दो। अगर कुछ तुम्हारे अधिकार से बाहर है तुरंत मुझे बताओ। आपका मतलब है कि डिंगफेंग को एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी की तरह लेना चाहिए। वैसे भी और क्या करना है? क्या उन्हें बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानना चाहिए? तुम तो मेरे साथ कुछ समय से हो, मैं तुम्हारी क्षमता जानता हूं। धन्यवाद बॉस फू, मैं बाहर काम करने जाता हूँ। ठीक है। चूंकि सब लोग एकत्र हो गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहां बैठे सभी लोग टियानलिन भाई के साथ इस मार्ग पर आए हैं, इसलिए जुए ग्रुप
केवल टियानलिन भाई का परिश्रम नहीं है, ये हम सबका परिश्रम है। यीजे, हम सब तुम्हारे बड़े हैं, तो मुझे माफ कर दो। हम कंपनी के हित में सोच रहे हैं। मेरी राय में तुम अभी बहुत छोटे हो, महाप्रबंधक की पद के लिए उपयुक्त नहीं हो, इसलिए हम सुझाव देते हैं एक नए महाप्रबंधक का चयन करना चाहिए और तुम्हारी पद के बारे में टियानलिन भाई की बीमारी ठीक होने के बाद, वापस आने के बाद फिर से चर्चा करेंगे। वास्तव में मेरे पिता ने जर्मनी जाने से पहले कंपनी मुझे सौंप दी थी और मुझे सलाह दी थी डायरेक्टर्स की सलाह का अच्छी तरह से पालन करना, इसलिए मैं सबकी बात मानूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तुम लोगों के मतदान से पहले मेरी योजना सुन लो, जुए ग्रुप के लिए भविष्य के कुछ बड़े योजनाएं। देखो, पहले कुछ प्रोजेक्ट लीक होने के कारण, इसलिए आज की मीटिंग से पहले ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं भेजी गई और जो प्लान तुम्हें अभी मिला है बाद में वापस ले लिया जाएगा। कृपया समझे। ठीक है, अब हम सब अपनी राय दे दें फू यीजे को महाप्रबंधक के पद से हटाने के लिए। अगर सहमत हो तो हाथ उठाएं। बॉस फू, मेरा एक सवाल है। बोलो। अभी जो प्लान में तुमने कहा है 2 साल के अंदर एक लिस्टेड कंपनी में निवेश करना, जुए का लाभ दोगुना करना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इसके लिए मैं एक समझौता करने को तैयार हूं। अगर अंत में मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कमी की रकम पूरी करूंगा। ठीक है, मेरे कोई सवाल नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, सबका सपोर्ट के लिए धन्यवाद और विश्वास के लिए। मैं सबको वादा करता हूं आगे चलकर जुए ग्रुप को और भी बेहतर बनाऊंगा।
माँ, ज्यादा मेहनत मत करना। कोई बात नहीं। जल्दी सो जाना। मैं चाहता हूं कि यह ब्रेसलेट तुम्हें अच्छे से बांधे रखे, तुम्हें जिंदगी भर बांधे रखे, ताकि तुम कभी मुझसे अलग न हो। तुम मानोगी? हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हो। हम लोगों को काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। हाल ही में मेरा भाई लिस्टिंग की वजह से बहुत व्यस्त है। मुझे उसके साथ काम करना पड़ता है, इसलिए काम ज्यादा है। तुम तो बस काम में लग जाते हो और आराम का ख्याल नहीं रखते। तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। सर्दी का मौसम है। सर्दियों में हाथों में फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट क्रीम खत्म होने वाली है ना? मैं कुछ दिनों में खरीद कर तुम्हारे पास भेज दूंगा। परेशान मत हो, मैं खुद खरीद लूंगी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कम कर पा रहा हूं। कौन कहता है तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो? मैं तो चाय घर के आरामदायक दिनों की आदी हो गई हूं। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? हाँ, जियानियों की शादी होने वाली है क्या? मैंने अपने पापा से सुना कि चिंग आंटी हर दिन बहुत खुश दिखती है। लिस्टिंग की वजह से शादी की तारीख टल गई है। शायद वसंत में शादी हो जाएगी। लिंगयुन, तुम्हारे भाई की शादी में बहुत सारे अमीर लोग आएंगे ना? तुम मेरी मदद करो। मेरी चाय को तुम्हारे भाई की गिफ्ट लिस्ट में डाल दो। मेरे पास लाल चाय, हरी चाय और पुअर चाय सब बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मैं सब दे सकता हूँ। मुझे अब अपने पापा के चाय घर को बहुत अच्छे से चलाना है, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। क्यों हेंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस तरह के बिजनेस के लिए फिट नहीं हो? यह तुम्हारे लिए छोटा है। मैं वाकई सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जुए फुयीजे है। वो क्या करना चाहता है? यह सब फीचर विजन की वजह से है। मैंने पहले आपको नहीं बताया। दरअसल मैंने यह प्रोजेक्ट पहले फुई जे से सुना था। क्या तुमने उससे सुना था? तो क्या उसे पता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है? क्या वो तुमसे मिलने आया था? एक बार आया था। हमारी बातचीत ठीक नहीं हुई, मैं थोड़ा आवेग में था। उसने यह भी कहा कि मैं बदल गया हूँ, कि मैं बहुत निर्दयी हो गया हूँ। लिंगयुन, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए। प्रोजेक्ट छोटी बात है। रिश्ते खराब हो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जुए और डिंगफिंग की प्रतिस्पर्धा सिर्फ व्यावसायिक है। इसमें तुम्हारे निजी रिश्ते शामिल नहीं होने चाहिए। तुम अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जाओ और उससे अच्छे से बात करो। मिलो।
आंटी, पापा की हालत कैसी है? सच में? तुम कह रही हो कि उनका कैंसर कंट्रोल में है। यह बहुत अच्छी खबर है। उन्हें बताओ कि मेरी चिंता न करें। मैं ठीक हूं। हाँ, कंपनी में हर कोई मेरा सपोर्ट कर रहा है, खासकर वो डायरेक्टर्स। इसलिए मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जुए की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम उन्हें बता दो कि वे चिंता न करें। तो मैं देखता हूं कब, जब मेरी कंपनी में काम कम होगा तो मैं आकर तुम्हें और पापा को देखूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। बॉस फू, हमारे लोगों ने अभी मीटिंग की है फीचर विजन प्रोजेक्ट के बारे में। हम डिंगफेंग से इसे वापस ले सकते हैं। तुम्हारा मतलब है हम डिंगफेंग से इसे वापस ले सकते हैं? वेरी विजन प्रोजेक्ट को वापस ले आओ। मेरी जानकारी के अनुसार वेरी विजन अभी भी बिक्री के लिए है। हालांकि डिंगफेंग के साथ समझौता हो चुका है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। अगर हम अब कीमत बढ़ा दें तो इसे वापस पाने की संभावना हो सकती है। कीमत 10% बढ़ाओ। बॉस फू, मुझे लगता है कि यह जरूरी है। मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। बॉस फू, लेकिन यह प्रोजेक्ट। ठीक है, हम इसे और नहीं लड़ेंगे। लिंग्यून, ताकि तुम डिंगफेंग में मजबूत हो सको, मैंने वेरी विजन प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला किया। ये बातें तुम्हें पता नहीं होंगी। तुम कैसे आ गए? मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? क्या मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बात करनी है? आओ, अंदर आओ। आओ। शायद थोड़ी शराब ले लो। नहीं, पानी ही ठीक है। मैं आ रहा हूँ। मैं माफी मांगने आया हूँ। माफी? वेरी विजन के मामले के लिए? तुम्हें जरूर अजीब लग रहा होगा इतने समय के बाद। मैं अचानक माफी मांगने आया हूँ। इस समय के दौरान मैं चाहता था कि हम दोनों शांत हो जाएं। मुझे पता है कि अब माफी मांगना थोड़ा देर से हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। तो क्या तुम सच में इस मामले के लिए माफी मांगने आए हो? बिल्कुल। लिंग्यून, मुझे लगता था कि हमारे रिश्ते और करीब आ सकते हैं। अगर कुछ भी हो तुम सीधे मुझसे कह सकते हो। मैं जो कर सकता हूं मैं हमेशा तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन अगर हम इस तरह लड़ते रहे तो शायद बातचीत का कोई मौका नहीं बचेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, तुम्हें पता है कि जुए और डिंगफेंग के बीच बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है और हमारा जुए कुछ तरीके अपनाए। क्या हमने आपके डिंगफेंग को लगभग हरा दिया? तो क्या आज आप हमसे मदद मांगने आए हैं? हमें नरमी दिखाने के लिए? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं गंभीरता से विचार कर सकता हूं। आपको लगता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ डिंगफेंग को छोड़ने के लिए आपसे प्रार्थना करने? यह इतना गंभीर नहीं है।
शायद आप मुझसे कह रहे हैं, थोड़ा कम करने के लिए। प्रतिस्पर्धा की तीव्रता। तो आप ऐसा सोचते हैं? क्यू यूहेंग ने कहा, मुझे बस आपसे ईमानदारी से माफी मांगनी है। पहले दोस्ती दिखाओ और हम फिर से दोस्त बन जाएंगे। जाहिर है मैं गलत था। जब से आप मेरे इरादे को इस तरह समझते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ आया ही नहीं। मैं चलता हूँ। आप कहते हैं कि मैं एक निर्दयी व्यक्ति बन गया हूँ। सही नहीं है। आप भी एक निर्दयी बन गए हैं। मैं आपसे मिलने डिंगफेंग के लिए नहीं आया। धन्यवाद। चीयर्स। अंदर आइए बॉस झू, आपने मुझे बुलाया। बैठिए बैठिए, ठीक है ठीक है। दरवाजा बंद करो, ठीक है ठीक है। क्या मेरी बात पकड़ी गई? नहीं मर जाऊंगा, लेकिन स्वीकार नहीं करूंगा। परेशान 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 परेशान। बॉस झू, आप क्या परेशान हैं? आप मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है जो मैं मदद कर सकता हूं, मैं आग और पानी में भी आपकी मदद करूंगा। मैंने सोचा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ नहीं सोच सकते। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो मेरी मदद कर सके। आप बताइए, मैं परेशान हूं या नहीं? बॉस झू, क्या तरीका है? क्या तरीका? क्या तरीका मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? मुझे क्या पता क्या तरीका है? बॉस झू, आप मुझे बताइए, क्या समस्या का समाधान करने का तरीका है? शायद मैं वाकई आपकी मदद कर सकता हूं। ये सिर्फ बाई टिंग टिंग के बारे में है। बाई टिंग टिंग, वो तुमसे पहले ही शुरू कर चुकी है ना? हाँ, टिंग टिंग ने मुझे दोस्त बनाने के लिए हाँ कह दी है। उसके माता पिता का मुझ पर अच्छा प्रभाव है। समस्या ये है कि वो मुझे मौका ही नहीं देती। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण शायद गांव एक्सआईएनजी है। ऐसा क्या उपाय है जिससे वो गांव एक्सआईएनजी को भूल जाए? गांव एक्सआईएनजी को भूलना, ये बहुत मुश्किल है ना? लगता है असंभव है। ठीक है, बाहर निकलो निकलो निकलो। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा उम्मीद करने का फायदा ही क्या है? बॉस झू, ये उपाय नहीं है। ऐसा भी नहीं है। पर क्या उपाय? आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना होगा। कष्ट से मुझे डर नहीं लगता। जल्दी बताओ कैसे करना है। तो आज रात मुझे आपके साथ चलना होगा। मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा। इस बात को जरूर हल कर सकते हैं।
नहीं झूझी जाओ। और टिंग टिंग के बीच का मामला, इसके बाद कियानरू की मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं उससे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। ऐसा करने से मेरा काम बिगड़ जाएगा। हेलो प्रिय, क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत कहो, मुझे पता है। मैंने हाल ही में पदोन्नति पाई है। थोड़ा अहंकार बढ़ गया है। और कुछ ऐसे शब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए थे। तुम दिल पर मत लेना। हाँ, क्या तुमने यात्रा के बारे में नहीं कहा था? जब मैं इस समय के बाद खाली होऊंगा, तब मैं तुम्हें मनाने के लिए ले जाऊंगा। फिर कभी बात करेंगे। सिर्फ तुम गुस्सा मत हो। अब मैं काम पर जाता हूं, तुम्हें चाहता हूं, प्रिय। यह जियान वायु के शादी का निमंत्रण है। बधाई। मैं तुम्हें और जियान वायु के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करूंगा। मुझे कोई बड़ा तोहफा नहीं चाहिए। यीजे भैया, क्या तुम्हारा मानना है मेरा चुनाव सही है? तो जियान वायु हाल ही में खुश है क्या? हाँ, खुश है। हर दिन कल्पना कर रहा है हमारा विवाह समारोह कैसा होगा। शादी की उम्मीद में पुरुष जरूर अच्छा करेंगे। जिस महिला से वह शादी करने वाले हैं उसके लिए आपका चुनाव सही है। क्या आपको यकीन है? यकीन है। एक्साई ओलन, तुम क्या कर रही हो? क्या आप मेहमान हैं? आप मेरे परिवार के हैं। भाई, क्या आपको यह शादी का निमंत्रण चाहिए? सही कहा, तुम बचपन से ही हमारे फू परिवार की बेटी हो। तुम मेरी अच्छी बहन हो, मेरी सगी बहन हो। मुझे इस निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले मेरे पिता जर्मनी में कैंसर का इलाज करवाने गए थे ना। हुईरोंग आंटी ने फोन किया, मुझे बताया पिताजी की हालत नियंत्रण में है। सच में? यह बहुत अच्छा है। क्या फू अंकल मेरी शादी की अगुवाई कर सकते हैं? अभी लंबे इलाज की जरूरत है, लेकिन मुझे उनकी जगह लेकर अच्छे से तुम्हें विदा करना है। ठीक है, तो फिर फू अंकल को विदेश में अच्छे से इलाज करवाने दो। लेकिन तुम्हें खुद मुझे विदा करना होगा। मुझे जियान वायु के हाथों में सौंपना होगा और उसे समझाना होगा कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा कि वह तुम्हारे साथ अच्छा करे, वरना मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। मिएक्साई ओलन, बस इतना ही। यीजे भाई परिवार हैं। जियान वायु ही तुम्हारे प्रेमी हैं। तुम खुश रहोगी। हाक्यू आइमिंग, तुम मुझे बार क्यों लाए हो? गाओ एक्साई एनजी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। बॉस झू, आप निश्चिंत रहें। ये बार पिछली बार से अलग है। इस बार हम ये वाकई काम करेगा, मैं गारंटी देता हूं। बस बॉस झू, आपको थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट सहने से मुझे डर नहीं है। समस्या यह है कि इसके बाद टिंग टिंग को गुस्सा नहीं आएगा क्या बॉस झू?
नुकसान तो आपको हो रहा है, टिंग टिंग को गुस्सा क्यों आएगा? तुम चिंता मत करो, इस बार मुझे पूरा भरोसा है। चलो मुझ पर भरोसा करो।